नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इलेक्ट्रो यूनिवर्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे लेक्चर्स देख रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक की सीरीज़ स्टार्ट कर दी और हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर जो CRO DSO फंक्शन जनरेटर है उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है और हमने लास्ट लेक्चर में PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को स्टार्ट भी कर दिया है। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि PCB का इंट्रोडक्शन, PCB है क्या, PCB के टाइप्स क्या है, PCB में कैसे कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं और PCB की टेस्टिंग के बारे में हमने देख लिया था। इसके साथ साथ हमने वीडियो के साथ साथ उसमें जो मेन 5-6 क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया था। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे जाके हम इस वीडियो में जानते हैं कि कन्फॉर्मल कोटिंग क्या होती है, कन्फॉर्मल कोटिंग को निकालने की क्या प्रोसेस है, क्या मेथड्स हैं, और जो हमारी PCB है, PCB का जो एडवांटेज है, PCB के एडवांटेज क्या हैं और PCB के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। हालांकि मैं कुछ एप्लीकेशंस एडवांटेज आपको पहले ही बता चुका हूँ, बट अब हम ये पूरा वीडियो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, फटाफट से अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे साथ। तो दोस्तों, अपन सबसे पहले देखते हैं कन्फॉर्मल कोटिंग। तो दोस्तों, कन्फॉर्मल कोटिंग होती क्या सबसे पहले? तो दोस्तों, जो PCB होती है, तो PCB हमने ये तो देख लिया कि जैसे क्लस्टर्स ऑफ वायर वगैरह, वायर इतना सारा ये सब यूज़ करने से अच्छा है कि हम PCB यूज़ करें, वो कम स्पेस में काफ़ी अच्छा एफिशिएंट काम करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे कन्फॉर्मल कोटिंग PCB जो है, PCB को बचाने के लिए भी तो कुछ चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे एनवायरनमेंट है, हमारा पर्यावरण है, यहाँ से आप समझ रहे हैं मॉइस्चर वगैरह मॉइस्चराइज हो रहा है या फिर ज़्यादा हीट हो रहा है वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक लेयर की ज़रूरत होती है, हमें एक कोटिंग की ज़रूरत होती है, उसे हम कहते हैं कन्फॉर्मल कोटिंग। एक्चुअल में दोस्तों, जो कन्फॉर्मल कोटिंग होती है ना, वो 25 से 75 मिलीमीटर, 25 से 75 mm की थिक, इतनी मोटी होती है। और ये जो कन्फॉर्मल कोटिंग है, ये एक टाइप का दोस्तों केमिकल या कह सकते हो आप एक पॉलीमर होता है, ठीक है, जो हम PCB के ऊपर कोट कर देते हैं, जो कि क्या करती है, मैं बार बार बता रहा हूँ। कन्फॉर्मल कोटिंग का काम क्या है, एनवायरनमेंट से कोई भी जैसे मॉइस्चर हो गया, ज़्यादा हीट हो गई, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह हो गई, इन सब से PCB को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसकी लाइफ टाइम भी बढ़ाती है, ठीक है दोस्तों। तो कन्फॉर्मल कोटिंग उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब ये कन्फॉर्मल कोटिंग जो है ना, ये तो पहली बात क्वेश्चंस के लिए ये आप याद रखिएगा दोस्तों कि इसकी जो थिकनेस है वो 25 से 75 mm की होती है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे कहीं पूछा जा सकता है, 25 से 75 mm थिक होती है। अब ये 4 टाइप की होती हैं, तो चारों टाइप अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले है एक्राइलिक रेजिन, ठीक है दोस्तों। एक्राइलिक रेजिन जो सबसे पहला कोटिंग है। तो दोस्तों, इस कोटिंग की खासियत क्या है? ये जो कोटिंग है ना, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। आपने जैसे इसकी कोटिंग की तो ये विदिन कुछ ही टाइम लेगी और फिर ये ड्राई हो जाएगी, सही हो जाएगी, मतलब ड्राइज आउट ईजिली, फास्टर, ठीक है। और ये इसकी जो लाइफ टाइम है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, ठीक है। इसकी लाइफ टाइम है बहुत अच्छी होती है ना, एक बार आपने इसकी कोटिंग कर दी PCB के ऊपर तो वो अच्छे लंबे समय तक चलती है। इसके साथ साथ ये हाईली सेंसिटिव होती है, ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। उम्मीद करता हूँ आप एक्राइलिक रेजिन को समझ गए होंगे यहाँ पे। देन सेकेंड है हमारी जो है वो है इपॉक्सी, ठीक है दोस्तों। सेकंड कोटिंग जो है वो है इपॉक्सी, ये याद रखिएगा। इपॉक्सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटिंग है, ये आपको क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कोटिंग है। तो जो इपॉक्सी कोटिंग है ना, इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है दोस्तों। मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ आप लोग को, आप कॉपी पेन निकालो, उसमें राइट डाउन कर लो, नोट बना लो कि जो इपॉक्सी जो है ये एकमात्र ऐसी कोटिंग है जिसको हम फिजिकली या फिर आप कह सकते हो चाकू, क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऐसी कौन सी कोटिंग है जिसको आप चाकू के थ्रू निकाल सकते हैं, सोल्डरिंग आयरन के थ्रू, मतलब फिजिकली रिमूव कर सकते हो, तो वो कोटिंग का नाम है इपॉक्सी, ठीक है। इसकी एक खासियत है दोस्तों, मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, आप राइट डाउन लिख लो उसको, है ना। तो इसकी खासियत ये हो गई कि ये चाकू या सोल्डरिंग आयरन से ईजिली निकाला जा सकता है और ये एक ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है दोस्तों, हमें प्रोटेक्ट करता है, PCB को प्रोटेक्ट करता है। देन अब थर्ड पे आऊँ तो थर्ड नंबर जो है वो है पॉलीयूरेथीन। पॉलीयूरेथीन जो है ये इसका काम क्या है, ये हाई टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करती है। अब PCB में मान लीजिए इतने सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, सभी लोग मतलब सारे कंपोनेंट्स से हीटिंग इफेक्ट जो निकलता है उसके चक्कर से PCB को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए जो पॉलीयूरेथीन है, ये कोटिंग बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत अच्छी है। पॉलीयूरेथीन का मेन काम है, ये जो है हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्ट करता है, मेनली इसका ये काम है, ठीक है दोस्तों। अब बात की जाए इसकी फोर्थ टाइप की, तो वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक सबसे कॉमन चीज़ है, सबने ही सुना होगा, सभी लोग जानते होंगे। ये तीन मैं कह सकता हूँ आपने नहीं सुना कभी, बट सिलिकॉन आपने देखा होगा, जाना होगा, सुना होगा।
तो जो सिलिकॉन है ना दोस्तों, ये एक ह्यूमिडिटी कोरोजन का काम करती है, साथ साथ ये कोरोजन रेजिस्टेंस का काम करती है दोस्तों। और ये है ना, इसमें सबसे खासियत की बात ये दोस्तों कि ये अदर 3 जो अपनी कोटिंग्स हैं इनसे ज़्यादा थिक होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे थिक कन्फॉर्मल कोटिंग कौन सी होती है, सबसे थिक बेसिकली तो कन्फॉर्मल कोटिंग 25 से 75 mm की होती है, हमने जान लिया। पर इन 25 से 75 ये चारों ही टाइप की 25 से 75 के बीच होंगी, पर इनमें सबसे ज़्यादा थिक, सबसे ज़्यादा जो मोटी होगी वो होगी सिलिकॉन की। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सिलिकॉन की सबसे मोटी होती है और ये है ना 200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर तक प्रोटेक्ट कर सकती है। और कुछ कुछ सिलिकॉन की कोटिंग्स तो ऐसी होती हैं जो हमें 500-600 डिग्री सेल्सियस तक भी काम एफिशिएंट है, काम करती हैं, बट बेसिकली हम देखें तो 200 डिग्री सेल्सियस तक ये वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, ये कोटिंग तो उम्मीद करता हूँ आप कन्फॉर्मल कोटिंग को समझ गए, एक्राइलिक रेजिन को, इपॉक्सी को, पॉलीयूरेथीन को और सिलिकॉन को। ठीक है, इसमें आप इपॉक्सी को मत भूलिएगा, मेन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और एक सिलिकॉन से मत भूलिएगा। इपॉक्सी को मैंने आपको बता दिया बहुत मैंने, क्योंकि ये फिजिकली चाकू से निकाला जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आ चुका है। ठीक है, तो भाई अब इसकी रिमूवल की बात कर लें कि कन्फॉर्मल कोटिंग एक बार लग तो गई उसमें, अब रिमूव करना है। अब बात क्वेश्चन ये आएगा कि यार भाई यार, जब हमने कोटिंग लगा दी तो हम उसको रिमूव क्यों कर रहे हैं। दोस्तों कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई कंपोनेंट ख़राब हो गया या ख़राब वगैरह हो जाने के चक्कर से अगर उसकी कोटिंग ना निकालें, डायरेक्टली उसको वो करें, तो पीसीबी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, ख़राब हो सकती है। तो उसके कारण कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि ये कोटिंग सबसे पहले अपन उसकी निकालें। तो उसकी निकालने के लिए 3 टाइप के मेथड्स है दोस्तों। वो 3 में सबसे पहली जो है वो सॉल्वेंट मेथड है, सेकंड जो है वो प्लाज्मा मेथड है, थर्ड जो है वो फिजिकल मेथड है। ठीक है, तो सॉल्वेंट मेथड जो है ना, आप इससे सिर्फ ज़्यादा नहीं मोटा मोटा जानिए जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट मेथड से आप कौन कौन सी कोटिंग रिमूव कर सकते हो, ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट मेथड, उसके थ्रू हम एक्राइलिक रेजिन, अपनी पॉलीयूरेथीन और सिलिकॉन, ये 3 टाइप की एक्राइलिक रेजिन, पॉलीयूरेथीन और सिलिकॉन, ये तीनों को हम रिमूव कर सकते हैं। किससे? सॉल्वेंट मेथड से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी कोटिंग है जो हम ये सॉल्वेंट मेथड से रिमूव नहीं कर सकते, तो दोस्तों आसान सी इपॉक्सी हम इससे रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब दूसरी बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा से हम एक्राइलिक रेजिन भी रिमूव कर सकते हैं और हम इपॉक्सी भी रिमूव कर सकते हैं, ये दोनों को रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, प्लाज्मा मेथड से एक्राइलिक रेजिन और इपॉक्सी दोनों को रिमूव किया जा सकता है। बात की जाए फिजिकल मेथड, ठीक है दोस्तों, फिजिकल मेथड, तो फिजिकल नाम से ही पता चल रहा है, फिजिकल यानी कि जो हम लोग कर रहे हैं फिजिकली हो रहा है। तो फिजिकल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इपॉक्सी को नाइफ से यानी कि चाकू से रिमूव किया जाता है। तो चाकू हो गया, सोल्डरिंग आयरन हो गया, हम इसको फिजिकली रिमूव कर रहे हैं ना दोस्तों। तो अगर बात क्वेश्चन आ जाए फिजिकल से, तो वन एंड ओनली इपॉक्सी। ठीक है, इपॉक्सी ऐसी कोटिंग है जिसको हम फिजिकल मेथड के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इसके रिमूवल की मेथड समझ में आ गई होंगी, कौन से मेथड से क्या रिमूव, कौन सी कोटिंग रिमूव की जा सकती है। एक बार फिर से बता दूं, लिख लीजिएगा, ये आपको आ सकता है। सॉल्वेंट मेथड से हम लोग एक्राइलिक रेजिन, पॉलीयूरेथीन और सिलिकॉन को निकाल सकते हैं एक्सेप्ट इपॉक्सी, क्योंकि इपॉक्सी जो है वो हमारी फिजिकल मेथड से निकलती है। प्लाज्मा से हम एक्राइलिक रेजिन और इपॉक्सी को निकाल सकते हैं और फिजिकल मेथड से सिर्फ और सिर्फ हम इपॉक्सी को निकाल सकते हैं। ठीक है, इपॉक्सी से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाकू और सोल्डरिंग आयरन से किसको निकालते हैं, तो वो है इपॉक्सी। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एडवांटेज ऑफ पीसीबी। मैं ऑलरेडी आपको कुछ एडवांटेज इसके बता चुका हूँ, पीसीबी के क्या एडवांटेज हैं, इसीलिए हम आज पीसीबी यूज़ करते हैं, ना कि वायर्स के झुंडों को। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। और हाँ, मैंने भाई पिछले वीडियो में बात की थी कि राजा और अभिषेक साहू लोग ने भी बोल दिया था कि 1 साल से पहले तो ऐसा रिपेयर नहीं हो पाएगा। अब तो हाल फिलहाल वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमसे रिपेयर ही नहीं हो पाएगा, हम अगर ऐसा सिस्टम लाओगे तो हम पहले ही भाग जाएंगे, दुकान बंद कर देंगे अपनी, है ना। राजा साहू के अलीम फेज लोग भी बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, पीसीबी यूज़ होती है आज के टाइम पे, एडवांस हो गए। तो आओ अपन एडवांटेज पढ़ते हैं पीसीबी के। तो पीसीबी के मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेविंग स्पेस बचाती है ना, ज़्यादा स्पेस नहीं लेती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वायर्स का क्लस्टर्स बन जाता है, कितना ज़्यादा स्पेस घेरता है, पर वो सिर्फ एक पीसीबी, मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, सारा चीज़ एक छोटी सी पीसीबी में काम हो जाता है ना, पूरा काम एक पीसीबी में हो जाता है, तो ये कम जगह घेरती है। ठीक है दोस्तों, और ये कॉस्ट इसकी बहुत कम रहती है, लो कॉस्ट, ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती है हमें, ये इसका एक एडवांटेज है। और इसका मेंटेनेंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, मेंटेनेंस अपन इसको ईजिली कर सकते हैं। और इसकी टेस्टिंग जो है वो भी हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ चुकी है, वो भी बहुत ईजिली कर लेते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, ईजिली अपन को पता चल जाता है कि कहाँ डिफेक्ट है।
अगर कंपेयर करें अपन पहले जो मैं बता रहा था कि वायर से अपन कनेक्ट करें एक दूसरे को, तो उसमें कितना खतरनाक, कैसे टेस्टिंग कर पाओगे आप। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को टेस्ट करना बहुत ईजी है ना, ठीक है। दैन एप्लीकेशन की मैं अगर बात करूं तो एप्लीकेशन में भाई साहब इसके मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में इसका यूज़ होता है, और सैटेलाइट फ़ोन वगैरह में इसका यूज़ होता है, टेलीफोन्स वगैरह में यूज़ होता है पीसीबीज़ का, और टीवीज़ और कंप्यूटर वगैरह में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इन सब जगहों में इनका यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि पीसीबी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा सिर्फ अपना एक टॉपिक बचता है, जो कि है कि पीसीबी की रिपेयरिंग कैसी। तो पीसीबी की रिपेयरिंग में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, तो मैंने उसको बताना इतना ज़्यादा वो नहीं समझा। बाकी ठीक है, उसको निकालना बहुत इजी है। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए या फिर आपको लगता है कि उसकी नीड है तो आप कमेंट करिए, मैं बिल्कुल वो बताऊंगा। बाकी उसके अलावा पूरा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हमने कंप्लीट कर दिया, और उसके सारे मेन क्वेश्चंस भी वीडियोस के थ्रू हमने मेन बता दिए, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में।